तरह की बातें ना किया करें। अच्छा उसको डरा रही है ये ऐसी बातें ना करें, ये आप क्या बातें कर जवाब दूं क्योंकि टाइम इन्होंने अभी ब्रेक काट देंगे तो पकोड़े तल रहे होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी है बंदे का है। मैं देखती हूँ आप क्या करते हैं। अबे तो तुम लोगों ने जगह छोड़ी होगी तो कोई बैठेगा ना, पूरा शरीफ खानदान तुमने ठोसा हुआ है अंदर। आप सबको ये समझने की जरूरत है कि जो शख्स इस टाइम आप सबके बीच में बैठा हुआ है वो पूरी यूथ के लिए एक डायमंड से कम नहीं है। मैं इस बंदे को जानता हूँ 2021 से। मैं एक दफ़ा साहिल दीम के एक सेशन में भी गया था। मैं आपसे तबसरा लूंगा, मैं ये वादा देखो करता हूं। वो यहाँ पे वो खड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कि साहिल दीम को जिस तरीके से लोग कहते हैं कि उम्मत का लीडर बना के एक तरह से पेश करते हैं साहिल दीम के जितने भी फ़ैन हैं, मैं उस तरीके से नहीं देखता। ये अंदर होता है ना कि मतलब मुझे ही सारा कुछ पता है और दूसरे की कोई औकात नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जी एक सियासतदान के साथ भी कुछ हुआ है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। सुपीरियरिटी बताता हूं ना, आपकी काइनेटिक सुपीरियरिटी थी तो आपने जीता। वो सुपीरियरिटी नहीं थी, वो इंफीरियरिटी थी जो वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कर रहा था ना, ग्रेट प्रेसिडेंट। वो अपना बोनापन शो किया ना उसने, वो सुपीरियरिटी थोड़ी शो की उसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना। खुदा का खौफ कर लें, क्या बातें कर रहे हैं कुछ सोचने से ये आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं सुपीरियरिटी की कॉलर है, ये इस तरह की बातें ना किया करें। एक कॉलर है, हम अभी वापस आते हैं। आप देखें, आप जिस दुनिया में रहते हैं, आपने उस दुनिया में सबके साथ जो है चापलूसी करनी है। नो अच्छा उसको डरा रही है ये ऐसी बातें ना करें, ये आप क्या बातें कर। डिप्लोमेटिक आपने जो अभी है बात क्या थी, पावर की क्या क्वालिटी टाइज रखने हैं। टॉपिक से रेलिवेंट एक कॉल है, कॉल लेते हैं जी। कौन है हमारे पास? कॉल लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। आपकी जितने ममालिक हैं इस दुनिया में, आपने उन सब के साथ उस्मा साहिबा सिर्फ एक कॉलर है, वो बेचारे सब ममालिक के साथ हैं, इसराइल के साथ भी, वो लाख बच्चे मार दे उनके साथ भी अच्छी रखनी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत दूर से सही जा रहे हो। यही से टॉपिक वो ऐसे कह रहे पैदल आके कॉल कर रहे दुनिया में अकेले नहीं, एंकर ने क्या बोला, बहुत दूर से सर कॉल कर रहे हैं, वो कॉल ले लें, वो दूर से पैदल आके कर रहे हैं। नाइस यार। अच्छा फनी भी है थोड़ा, है सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का। तो वो क्या कि नौजुबिल्लाह वो सारा गलत था? नहीं गलत था, वो तरीकाकार सही था। तो सही शेख वही बहन कह रही सर, जो जुमला तो छोटा करें ना, जवाब दूं क्योंकि टाइम इन्होंने अभी ब्रेक काट देंगे तो पकोड़े तल रहे होंगे। यार सेंस ऑफ ह्यूमर भी है बंदे का है यार। असल में ये तंग हुआ है। अच्छा किसी भी शो पे जाता है ना, उनका अब अलग अलग चीज़ें उन्होंने करनी है, कुकिंग भी दिखानी है, ब्रेक भी लेनी है, कॉलेज भी। बहुत तंग आया होता है, उसकी बात नहीं पूरी होने देते। क्या हमारा यार वो एंकर भी हंस रही है, वो पकड़े तल रहे। नाइस यार। चलो यार, वो समझ क्यों नहीं आ रही? मैं कैमरे बता रहा हूँ, मसला सिर्फ यही है कि गवर्नेंस जीरो है। बात इलाकों के ऊपर आ गई। गवर्नमेंट में इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाएंगे तो ऐसे ही काम होगा। ये गलती आपकी है सर, बैठ गए ना, आपकी गलती है। मैं देखती हूँ आप क्या करते हैं। अबे तो तुम लोगों ने जगह छोड़ी होगी तो कोई बैठेगा ना। बस करोड़ों रुपए दे के तो एक आधी सीट किसी को मिलती है। पूरा शरीफ खानदान तुमने ठोसा हुआ है अंदर हुकूमत में, किसी को काम मौका मिलेगा बैठने का। ये नहीं करूंगा बस, ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये नहीं करूंगा बस, बाकी सब कुछ कर लूंगा। सिर्फ जातियात पे आप बात कर रहे हैं, खुदा का खौफ हुक्मरान की जातियात की बात कर रहे हैं। आपने कभी किसी को सलाम नहीं सर, आप बता रहे थे। सही बात है, हुक्मरान की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती ना, वो हुक्मरान काहे के लिए बना है? वो अपना उल्लू चमकाता रहे भाई, हुकूमत से हट जाए। ये भी सही बात थी। आपने कभी किसी को सलाम नहीं किया? पड़ गया था वो जिसने मेरे 7 लाख बच्चे मारे हो ना, उसको जा के सलाम नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये समझने की जरूरत है कि जो शख्स इस टाइम आप सबके बीच में बैठा हुआ है वो पूरी यूथ के लिए एक डायमंड से कम नहीं है। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। किसी शैतान का सबसे बेसिक वार है जो करवा देते बेटा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग देखें, कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। माई हेड इज गॉन। ये सर नहीं कटेगा तो तुम लोगों ने मेरा भी बुत बना लेना है। मैं बता रहा हूं आपको। फिर दोबारा से नवाज शरीफ ही आएंगे, इमरान खान ही आएंगे, ये आर्मी चलेगी सर के ऊपर। मैं बता दूं आप लोगों को, सिर्फ इसलिए कि मस्जिद जो है ना, मस्जिद मोबिलाइज। अच्छा मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बोलूँगा कि यार साहिल अदीम जो है वो कोई उम्मत का लीडर है, बहुत हीरा बंदा है, यहाँ बहुत जो है ये नया मतलब उम्मत का लीडर बन के सामने आया। मैं मतलब इस तरह तो नहीं बोलूँगा कभी भी, क्योंकि हर बंदे को क्रिटिकली देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है।
तो अब आते हैं साहिल अदीम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। टीवी चैनल्स पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो कि इनको बस काम मिला हुआ है रमज़ान के अंदर कि भाई साहिल अदीम को कॉल मिलाओ, डॉक्टर नबीहा को बुलाओ, सबको बुलाओ, 2 असील मुर्गे बैठ के लड़वा दो और फिर व्यूज़ और टीआरपी मिलेगी, वायरल हो गए और जो है आधे आधे रुपट्टे पहना के उन एक्ट्रेस को बिठाना है जिन्होंने पूरे साल डांस ड्रामे करने होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी मुनाफिकत आ गई सामने। ये इनका कारोबार है, यही शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मतलब रमज़ान में भी सही नहीं होते, पूरी नज़र आती है मुनाफिकत। जो आम दिनों में कर रहे होते हैं वही रमज़ान में करते हैं। मतलब रमज़ान को एक तरह से बदनाम करने में लगे हुए हैं ये लोग। अब थोड़ी बात करते हैं साहिल अदीम के ऊपर। देखो यार, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बोलूँगा कि यार ये बहुत ही हीरा बंदा है और उम्मत का लीडर यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ यही करेगा, सब कुछ इसी को पता है। मैं थोड़ा क्रिटिकली देखता हूँ और एनालिसिस थोड़ा करता हूँ मैं। अच्छा, मैं इस बंदे को जानता हूँ 2021 से। मैं एक दफ़ा साहिल अदीम के एक सेशन में भी गया था। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ उसी सेशन का। उसमें मेरी एक हल्की सी वीडियो आई थी, मैं तुम लोग को पहले दिखाता हूँ। सिर्फ सवाल लूंगा आपसे, मैं आपसे तबसरा लूंगा, मैं ये देखो। वादा करता हूँ। वाह, वो यहाँ पे वो खड़ा हूँ, उसमें असल में इतने सारे लोग आए हुए सेशन में, बैठने की जगह भी नहीं थी, तो खड़े हुए थे सारे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये देखो बिल्कुल कोने पे ना, आप इधर जाएं कश्मीर, ये रहा। चलें, ऐसे करें, कश्मीर चलते हैं, यानी क्या है, चलें इसके साथ फलस्तीन। बात कर रहा था मैं। आप इस वक्त जो कर सकते हैं उसकी। तो अब थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं साहिल अदीम का। देखो, मैं इसके सेशन पे भी गया हूँ, काफ़ी लोग इससे मोटिवेटेड हैं, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं उस तरीके से नहीं करता जैसे लोग कर रहे हैं कि देखो जिस लेवल की ये बंदा बातें करता है हुकूमत की सतह पर, मतलब ये वो बंदा नहीं है, वो स्कॉलर नहीं है कि जो खाली बुनियादी बेसिक मसाइल के ऊपर बात करे। हुकूमती लेवल के ऊपर इसकी बातें होती हैं और उस लेवल का बंदे का काम भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ये बंदा कर रहा है, हाँ, इससे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। वो यही बताता है, सोर्स कोड की एकेडमी हमने खोली हुई है, अलग अलग मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, और बड़ा कुछ कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। IMS की उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे होकर सीख रहे हैं। तो देखो, सीखना, पढ़ना और बातें करना, इससे तो काम नहीं होने वाला ना। जो मतलब फ़लस्तीनियों की मदद करनी है, बातें तो साहिल भी नहीं करता है कि हुकूमत पर प्रेशर डालना है, फ़लस्तीनियों की मदद करनी है, सारा कुछ करना है। उसके लिए कुछ बड़े स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, खाली पढ़ने से और वो बातें करने से तो नहीं होगा। अब ये कहता है कि भाई मस्जिदों के ऊपर प्रेशर डालो, हाँ सही बात है, लेकिन वो उन पे प्रेशर डालने वाले बंदे तैयार कैसे होंगे? क्या साहिल अदीम ने अभी तक ऐसे कोई बंदे तैयार किए हैं? मदरसों को कन्विंस कर पाया? सारे मदरसे तो इसके ख़िलाफ़ हैं। जब सारे इसके ख़िलाफ़ हैं तो कोई कन्विंस कैसे होगा? मदरसों के ऊपर कैसे प्रेशर आएगा कि वो हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे कुछ निज़ाम में तब्दीली लाई जाए? तो मुझे नहीं लगता कि साहिल अदीम को जिस तरीके से लोग कहते हैं कि उम्मत का लीडर बना के एक तरह से पेश करते हैं साहिल अदीम के जितने भी फ़ैन हैं, मैं उस तरीके से नहीं देखता। मैं समझता हूँ बहुत काम अभी बाकी है। अगर साहिल अदीम बड़े कामों की तरफ आ जाए फिर मैं कहूँगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है, वरना तो मुझे फिर यही लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और व्यूवरशिप के लिए इतनी लंबी लंबी बातें और इतनी मतलब हाई लेवल की बातें मतलब ये करता है ना। मैं हेटर नहीं हूँ साहिल अदीम का, बातें अच्छी करता है, जेन्युइन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 90% बातें तो ठीक है, 10% बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ। और एक और चीज़ यार, इस बंदे के अंदर थोड़ी सी एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा है ना। मतलब एक बंदे के अंदर होता है ना कि मतलब मुझे ही सारा कुछ पता है और दूसरे की कोई औकात नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग इसको बोल भी चुके हैं इस तरह से। ये चीज़ है, हाँ, काम बंदा अगर ये कर ले, कोई ऐसे बड़े स्टेप्स ले ले और नज़र आ जाए लोगों को कि यार इसने ये बड़ा काम कर दिया है, फिर बंदे के एरोगेंस हो तो समझ आता है। बाकी यही है कि काफ़ी अभी काम बाकी है, बातें करने से तो कुछ नहीं होना। तो बस यही है, साहिल अदीम के फैंस जितने भी अगर कोई देख रहे हैं मुझे, यही है कि भाई अभी काफ़ी कुछ बाकी है। थोड़ा सा क्रिटिकली देखो हर बंदे को, क्या पता वो अपनी व्यूवरशिप के लिए कर रहा हो साहिल अदीम सारा कुछ, या हो सकता है उसके दिल में हो यार कि निज़ाम कायम करना है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस पर हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता मैं। बहरहाल मैं उस तरीके से फ़ैन नहीं हूँ इसका। बस मैं जो आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन में जो कुछ भी चल रहा था, साहिल अदीम जो बातें करता है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस सही है। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
इसी तरह की और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए